नाउ आज हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की एक और फॉर्म करेंगे। द लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये लाइन वेयर m इज नॉट इक्वल टू 0, इस लाइन की अगर बात करें इसकी स्लोप हमारे पास क्या है m। तो लाइन इज टेंजेंट टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये लाइन इस पैराबोला को टेंजेंट होगी इफ c इज इक्वल टू a ओवर m। अगर c की वैल्यू हमारे पास क्या हो a ओवर m। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारे पास क्या होगा, अगर ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारे पास होगा a ओवर एम स्क्वायर कॉमा 2a ओवर m। तो इसको हम कंडीशन ऑफ टेंजेंसी भी बोल देते हैं। लेकिन आप याद रखना कि ये वाली लाइन, यहाँ पे हमने सिर्फ राइट हैंडेड पैराबोला डिस्कस किया है, तो अगर लेफ्ट हैंडेड है अपवर्ड है तो आपको उसके अकॉर्डिंग कंडीशन बनानी पड़ेगी। इज इट ओके? और आप कंडीशन तभी बना सकते हो अगर आप आर्टिकल को ध्यान से करोगे, ठीक है। तो क्लियरली अब ये वाली लाइन इस पैराबोला को टेंजेंट है, तो यहाँ पे y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमारे पास एक पॉइंट आ जाएगा, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। सो लेट y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं। और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। हमने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड करना है। तो टू फाइंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वी विल सॉल्व 1 एंड 2। तो 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, y की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ना इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एम सी माइनस 2a एक्स प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्योंकि ये वाली लाइन इस पैराबोला को टेंजेंट है तो एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आएगा, इंटरसेक्शन का एक ही पॉइंट होगा। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है x में, तो एक पॉइंट तो तभी आएगा अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। सो बिकॉज 1 टचेज 2, तो एक ही हमारे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, वो तभी पॉसिबल है अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट, इस इक्वेशन थर्ड इक्वेशन का अगर डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा 0 होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो वो हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू एम सी माइनस 2a का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स एम स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा ए एम सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, यहाँ से m इंटू सी मीन्स सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई a ओवर m। तो c की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई एम एक्स प्लस a ओवर m। अब यहाँ पे हमारे पास एक ही पैरामीटर है m, क्योंकि 4a, तो a की वैल्यू तो हम गिवन पैराबोला से फाइंड कर लेंगे। अगर राइट हैंडेड पैराबोला है तो a की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। मीन्स अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x हमारे पास है तो a की वैल्यू तो हमारे पास 3 आ जाएगी। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 ओवर m। अब m हमारे पास क्या है स्लोप, तो एक ही पैरामीटर है m। तो आपने जब भी टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है, अगर राइट हैंडेड पैराबोला है, तो किस पे कॉन्सेंट्रेट करना है हमने, m पे। अब एक तो हमने ये तो प्रूव कर दिया कि ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, और अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड करना है, अब हमने क्या करना है, आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो उसके लिए फिर से y की वैल्यू यहाँ पे गिवन पैराबोला में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। नाउ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस a ओवर m। सी की वैल्यू यहाँ पे a ओवर m सब्स्टिट्यूट कर दी, और इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax में। तो हमारे पास आ जाएगा एम एक्स प्लस a ओवर m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, और लेफ्ट हैंड साइड में लेके आने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा एम एक्स माइनस ए ओवर एम का
होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, a ओवर एम स्क्वायर। अब x की वैल्यू y में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2a ओवर m। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो हमारे पास आ गया, सो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारे पास x की वैल्यू कॉमा y की वैल्यू। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड c इज इक्वल टू a ओवर m। हमारे पास कंडीशन ऑफ क्या है, टेंजेंसी। नाउ अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 4x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, वहां पे तो हमारे पास क्या था, एक पॉइंट गिवन था पैराबोला पे। तो उस पॉइंट पे अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखनी हो तो दैट इज S1, तो वो तो बहुत इजी है। लेकिन हमें पॉइंट पैराबोला पे एक पॉइंट चाहिए वो वाली इक्वेशन S1 लिखने के लिए, लेकिन यहाँ पे पॉइंट गिवन नहीं है। हमें सिर्फ पैराबोला की इक्वेशन दे दी और हमने एक ऐसी टेंजेंट फाइंड करनी है जो इस लाइन के परपेंडिकुलर हो। तो जैसा कि हमने अभी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी की, अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पैराबोला है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू mx प्लस a ओवर m। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी इस पैराबोला को। तो अब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, अगर इसको कंपेयर करें, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x को अगर कंपेयर करें, कंपेयरिंग विद वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो यहाँ पे 4a की वैल्यू 2 हो जाएगी और मीन्स a की वैल्यू तो हमारे पास आ गई 1/2। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास आ जाएगी। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द गिवन पैराबोला टू द 1 क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू mx प्लस a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/2 इंटू m। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब ये वाली जो टेंजेंट है इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो इट मीन्स अगर ये वाली लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है तो दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, इज इक्वल टू -1। नाउ 4x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। स्लोप ऑफ दिस लाइन, ये हमारे पास इसको इक्वेशन नंबर 3 कंसिडर कर लेते हैं। नाउ स्लोप ऑफ 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको आप m2 कंसिडर कर लो, तो दैट इज माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y, दैट इज 4। तो इस लाइन की स्लोप हमारे पास 4 आ गई। नाउ बिकॉज 2 and 3 आर परपेंडिकुलर, क्योंकि 2 और 3 हमारे पास परपेंडिकुलर है, इसकी स्लोप हमारे पास क्या है m और इसकी स्लोप हमारे पास 4 है, दोनों परपेंडिकुलर है, तो दोनों की स्लोप की प्रोडक्ट हमारे पास क्या आएगा, -1। तो यहाँ पे m की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -1/4। तो ठीक है, अब m की वैल्यू हमें चाहिए थी, m की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब m की वैल्यू यहाँ पे सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई -1/4x प्लस 1/2, m की वैल्यू -1/4। सो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -x/4। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा -2। -2 अब 4 के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दे तो 4y इज इक्वल टू -x -8। तो x प्लस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दी पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ए टेंजेंट टू दी पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद x एक्सिस। तो ये हमारे पास राइट हैंडेड पैराबोला है और हमें पता है कि अगर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x अगर पैराबोला है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दैट इज y इज इक्वल टू mx प्लस a ओवर m। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x है, तो अगर इसको कंपेयर करें y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के साथ, तो a की वैल्यू 4a की वैल्यू 8, इट मीन्स a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2।
तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द गिवन पैराबोला, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला हमारे पास क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 2/m a/m, और m यहां पे क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अब स्लोप, अब इसका मतलब हमें सिर्फ m की वैल्यू फाइंड करनी है, और हमें ये गिवन है कि ये वाली जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बना रही है, 60 डिग्री। तो m की वैल्यू जैसा कि हमें पता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द लाइन दैट इज tan थीटा, वेयर थीटा हमारे पास क्या है, एंगल ऑफ द लाइन विद द एक्स एक्सिस। तो हमारे पास m की वैल्यू tan 60 आ जाएगी, tan 60 दैट इज स्क्वायर रूट 3। तो m की वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट 3 आ गई, m की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो m की वैल्यू हमारे पास आ गई स्क्वायर रूट 3x प्लस 2/, स्क्वायर रूट 3। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। और एक हमने क्या फाइंड करना है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो वो भी हमें पता है कि अगर राइट हैंडेड पैराबोला है और ये अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारे पास क्या आएगा, a/m², 2a/m। सो देयरफॉर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारे पास आ जाएगा a की वैल्यू 2 है ओवर m², m का स्क्वायर किया तो हमारे पास 3, 2a/m, m हमारे पास स्क्वायर रूट 3। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारे पास आ गया 2/3, 4/√3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू द पैराबोला y² इज इक्वल टू 4ax विच आर इक्वली इंक्लाइंड टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो यहाँ पे पैराबोला तो राइट हैंडेड गिवन है, तो ए को तो हम ए एज इट इज रखेंगे। जैसा कि हमें पता है कि y² इज इक्वल टू 4ax अगर पैराबोला है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास y इज इक्वल टू mx प्लस a/m होगी, और m हमारे पास टेंजेंट की स्लोप है। तो हमें ये गिवन है कि ये जो टेंजेंट है दैट आर इक्वली इंक्लाइंड विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो कोई भी लाइन विच आर इक्वली इंक्लाइंड विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, इसका मतलब ये है कि वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वल एंगल मतलब एक्स एक्सिस के साथ भी 45, वाई एक्सिस के साथ भी 45। ओके, तो ऐसी जो लाइन है मीन्स या तो वो एंगल 45 होगा, या फिर वो एंगल -45 -45 होगा। एक्स एक्सिस के साथ भी -45 और वाई एक्सिस के साथ भी -45। तो इट मीन्स वो लाइन की स्लोप क्या होगी, m की वैल्यू होगी tan प्लस माइनस 45 दैट इज इक्वल टू +-1। तो कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड हो, तो उसकी स्लोप जो होती है दैट इज इक्वल टू +-1। तो फिर इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास आ जाएगी y इज इक्वल टू, एक बार 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अगर m की वैल्यू 1 है तो हमारे पास लाइन की इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल टू x प्लस a/1, और दूसरी अगर m की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -x माइनस a। तो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस a इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई x माइनस वाई प्लस a इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई टेंजेंट की विच आर इक्वली इंक्लाइंड विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द पैराबोलास y² इज इक्वल टू 4ax एंड x² इज इक्वल टू 4ay। तो हमने एक ऐसी टेंजेंट लिखनी है जो दोनों को, एक ऐसी लाइन लिखनी है जो दोनों को टेंजेंट हो, मीन्स कॉमन टेंजेंट हो। तो ये तो हमारे पास राइट हैंडेड पैराबोला है और ये हमारे पास अपवर्ड पैराबोला है। तो राइट हैंडेड पैराबोला है तो हम तो वो आर्टिकल लगा सकते हैं जो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हमने स्टार्टिंग में किया था। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट
टू दी पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू mx प्लस a ओवर m। अब ये वाली लाइन इसको भी टेंजेंट है, इसके तो टेंजेंट होगी, और ये वाली लाइन इसको भी टेंजेंट है, सो इट इज टेंजेंट टू दिस लाइन, इट इज टेंजेंट टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by। तो इट मीन्स इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो एक ही पॉइंट आएगा। मीन्स ये वाली लाइन इस पैराबोला को एक ही पॉइंट पे मीट करेगी। तो उसके लिए एक्स वाई की वैल्यू अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4b, वाई की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे mx प्लस a ओवर m। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, तो क्योंकि लाइन ये वाली इसको टेंजेंट है तो इनका जो एक ही पॉइंट आएगा, एक पॉइंट कब आएगा, अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा इस लाइन का। अगर पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4bmx प्लस 4ab डिवाइडेड बाय m के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दें mx स्क्वायर माइनस 4bm इंटू एक्स माइनस 4ab इज इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आएगा, क्योंकि ये लाइन जो इसको टेंजेंट है, तो इट मीन्स ये कंप्लीटिंग स्क्वायर होगी। कंप्लीटिंग स्क्वायर तभी होगी अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। तो इसके डिस्क्रिमिनेंट को हम 0 कर देंगे, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 16b स्क्वायर m टू द पावर 4 माइनस 4 इंटू एम माइनस 4ab इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी a प्लस बी एम क्यूब इज इक्वल टू 0। मीन्स m की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, माइनस a ओवर b टू द पावर 1/3। तो m की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारे पास इक्वेशन गिवन जो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट थी वो हमारे पास आ जाएगी। सो y इज इक्वल टू माइनस a टू द पावर 1/3, माइनस टू द पावर 1/3 वो नेगेटिव बाहर लिख लेंगे, b टू द पावर 1/3 इंटू एक्स प्लस a, m की वैल्यू यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, माइनस a टू द पावर 1/3 b टू द पावर 1/3। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा a टू द पावर 1/3 इंटू एक्स प्लस b इंटू वाई टू द पावर 1/3 प्लस a टू द पावर 2/3 इंटू b टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू 0। तो ये वाली जो लाइन है इट इज कॉमन टेंजेंट टू दी बोथ पैराबोलास। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच टचेज द सर्कल एंड द पैराबोला। तो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में दो पैराबोलास को एक कॉमन टेंजेंट लिखी थी, यहां पे हमने एक सर्कल और एक ये पैराबोला जो है इसको कॉमन टेंजेंट लिखनी है। तो अब क्योंकि ये राइट हैंडेड पैराबोला है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8ax, तो अगर इसको 4 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के साथ कंपेयर करें तो a की वैल्यू 2a आ जाएगी, और इस पैराबोला को जो टेंजेंट है दैट इज y इज इक्वल टू mx प्लस a ओवर m, मीन्स y इज इक्वल टू mx प्लस 2a ओवर m जो है इस गिवन पैराबोला को क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो राइट हैंडेड पैराबोला है, इस पे कंडीशन ये वाली लगा देंगे। सो एनी टेंजेंट टू द गिवन पैराबोला दैट इज y इज इक्वल टू mx प्लस 2a ओवर m, बिकॉज इट टचेज द आल्सो टचेज द सर्कल, because it touches या tangent to the circle x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। तो ये जो लाइन है, कोई भी लाइन अगर सर्कल को टच कर रही है, इट मीन्स सेंटर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा उस लाइन पे
that is will be equal to radius. So this is one, say this is इक्वेशन नंबर 2. इसको सर्कल को इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लेते हैं. सो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस लाइन, इसको 3 नंबर, इसको सेकंड. लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 0 0, क्योंकि इसका सेंटर 0 0 है, टू लाइन इज इक्वल टू क्या होगा, रेडियस ऑफ द सर्कल. तो रेडियस ऑफ सर्कल हमारे पास क्या है, √2 इंटू ए. अब इसके सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे करेंगे, ये लाइन हमारे पास क्या है, mx माइनस वाई प्लस 2a ओवर m इज इक्वल टू 0. तो क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ये वाला पॉइंट यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, m इंटू 0 माइनस 0 प्लस 2a ओवर m का मॉडुलस डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस 1. तो स्क्वेयरिंग कर देंगे तो यहां पे आ जाएगा 4a स्क्वायर ओवर m स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2a स्क्वायर. तो यहां पे a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद m स्क्वायर प्लस 2 इंटू m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0. सो अगर m स्क्वायर की वैल्यू -2 हो जाए तो यहां से तो m की वैल्यू कॉम्प्लेक्स आएंगी, सो इट इज नॉट पॉसिबल. सो इट मीन्स m की वैल्यू m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा, तो m की वैल्यू क्या आ गई, +-1. सो m की वैल्यू 1/1 यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे. ठीक है, तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, एक बार +1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो x प्लस 2a ओवर m, और एक बार -1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो y इज इक्वल टू -x माइनस 2a. तो ये हमारे पास दो कॉमन टेंजेंट्स आ गई, जो पैराबोला और गिवन सर्कल को टेंजेंट है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द लोकस ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑन एनी पॉइंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax हमारे पास राइट हैंडेड पैराबोला है. इसका वर्टेक्स जो कि हमें पता है कि 0 0 होता है. तो टेंजेंट पे अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पे अगर फुट परपेंडिकुलर ड्रा करें, ये जो हमारे पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर है इसका हमने लोकस फाइंड करना है. क्या करना है, इसका लोकस फाइंड करना है. ना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, एनी टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वो हमारे पास आ जाएगी y इज इक्वल टू mx प्लस a ओवर m. तो ये हमारे पास इस लाइन की ये जो Pn है, इक्वेशन ऑफ Pn हमारे पास क्या आ गई, ये वाली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. तो इस लाइन की स्लोप m है, स्लोप ऑफ Pn that is equal to m. Now because ON is perpendicular to Pn, तो स्लोप ऑफ ON हमारे पास क्या होगी, -1 ओवर m. एंड ये जो लाइन है OM, इट पासिस थ्रू 0 0. तो इक्वेशन ऑफ OM वो हमारे वो हमारे पास आ जाएगी y-0, क्योंकि अगर x1 y1 को 0 0 कंसिडर कर लें तो इक्वेशन ऑफ लाइन y-0 इज इक्वल टू स्लोप x-0. तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू -x ओवर n, x ओवर m हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ ON. तो यहां से हमारे पास m की वैल्यू क्या आ गई, -x ओवर y. तो अब ये -x ओवर y यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे m की वैल्यू. तो y इज इक्वल टू -x ओवर y इंटू x प्लस a ओवर m. m की वैल्यू क्या है, -x ओवर y.
तो सिंप्लीफाई करने के बाद एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, ये लोकस आ गया एक्स वाई पॉइंट का। एक्स वाई पॉइंट हमने आर्बिट्रेरी पॉइंट है हमारे पास इस लाइन पे जो इसके परपेंडिकुलर है, इट मीन्स एन। तो एन पॉइंट का हमारे पास लोकस आ गया एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नाउ नेक्स्ट इज टू टेंजेंट्स टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax मेक्स एन एंगल θ1 θ2 विद एक्स एक्सिस। फाइंड द लोकस ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इफ फर्स्ट कंडीशन हमारे पास है अगर tan θ1 प्लस tan θ इज इक्वल टू सी हो, सेकेंड दोनों की प्रोडक्ट इज इक्वल टू सी हो, और थर्ड हमारे पास है tan स्क्वायर θ1 प्लस tan स्क्वायर θ2 इज इक्वल टू सी। तो सबसे पहले फर्स्ट की बात करेंगे। तो 3 क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले अब क्योंकि राइट हैंडेड पैराबोला है हमारे पास है, तो एनी टेंजेंट टू द पैराबोला, एनी टेंजेंट टू गिवन पैराबोला, वो हमारे पास क्या आ जाएगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए ओवर एम। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो एम वाई इज इक्वल टू एम स्क्वायर एक्स प्लस ए, तो एम स्क्वायर एक्स माइनस एम वाई प्लस ए इज इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन है इट इज क्वाड्रेटिक इन एम में क्वाड्रेटिक है, तो यहां से हमारे पास एम की 2 वैल्यूज आ जाएंगी। तो इट मीन्स एम की 2 वैल्यूज है, इट मीन्स हमारे पास 2 टेंजेंट्स आ जाएंगी। तो और हमें ये गिवन है कि 2 टेंजेंट्स हैं, 2 टेंजेंट्स हैं और वो एंगल क्या फॉर्म कर रही है θ1 θ2 विद एक्स एक्सिस। सो इट इज क्वाड्रेटिक इन एम, सो लेट m1 एंड m2 बी इट्स रूट्स, बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो m1 प्लस m2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी यहां से माइनस बी ओवर ए, सो माइनस एक्स सॉरी माइनस वाई ओवर एक्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा y ओवर एक्स। और m1 इंटू m2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी c ओवर ए, तो a ओवर एक्स। ना बिकॉज m1 जो है वो स्लोप है और वो टेंजेंट की स्लोप है जो θ1 एंगल फॉर्म कर रही है विद एक्स एक्सिस, तो m1 की वैल्यू tan θ1 हो जाएगी और m2 की वैल्यू सिमिलरली हमारे पास आ जाएगी tan θ2। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि tan θ1 प्लस tan θ2 इज इक्वल टू सी। तो tan θ1 m1 प्लस m2 इज इक्वल टू सी। m1 प्लस m2 की वैल्यू सम ऑफ द रूट हमारे पास y ओवर एक्स है, तो y ओवर एक्स इज इक्वल टू सी, सो y इज इक्वल टू सी एक्स। तो ये हमारे पास क्या गया लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन वेयर y, वो हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट केस में y इज इक्वल टू सी एक्स। नाउ अगर सेकंड केस की बात करें तो सेकंड केस की अगर बात करें वहां पे हमारे पास क्या है m1 मीन्स tan θ1 इंटू tan θ2 इज इक्वल टू सी। अब tan θ1 हमारे पास m1 है, m2 इज इक्वल टू सी, m1 इंटू m2 प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास a ओवर एक्स इज इक्वल टू सी। तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी सॉरी c इंटू एक्स हमारे पास आ जाएगा a। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। थर्ड केस में हमारे पास है tan स्क्वायर θ1 प्लस tan स्क्वायर θ2 इज इक्वल टू सी θ2। तो मीन्स m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर इज इक्वल टू सी। सो m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर कैन बी रिटन एज m1 प्लस m2 होल स्क्वायर माइनस 2m1 m2 इज इक्वल टू सी। अब m1 प्लस m2 की वैल्यू हमारे पास क्या है y ओवर एक्स और m1 इंटू m2 की a ओवर एक्स। तो y ओवर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a ओवर एक्स इज इक्वल टू सी। तो जब सॉल्व कर दिया y स्क्वायर माइनस 2ax
इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, लोकस ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द इंटरसेक्शन तीनों केसेस में। नाउ ये तो थे टेंजेंट्स टू द पैराबोला से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक हम नॉर्मल्स का नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।